ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं हमारे जीवन के आसपास घटने वाली कुछ घटनाओं, कुछ चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि हमारा जो मानव शरीर है यह बहुत जटिल है और इसके संबंध में हम बताना चाहते हैं कि इसकी यदि थोड़ी सी आप देखभाल कर लें, इसको थोड़ा सा समय दे दें, तो यह बिना किसी खराबी के, बिना किसी बीमारी के लंबे समय तक हमें जीवित रहकर पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर रहेगा। अर्थात हमारे शरीर की देखभाल यदि हम थोड़ी सी भी सजगता से करें तो हमें बीमारियां नहीं होंगी और हम चिरकाल तक शरीर को स्वस्थ रखकर जीवन यापन कर सकेंगे। अब बात आती है कि जो 24 घंटे होते हैं इसमें हमारा शरीर किस समय सबसे कमज़ोर होता है। तो इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि रात्र के अंतिम प्रहर यानी लगभग 3:30 बजे से और 5 बजे तक, लगभग 1.5 घंटा या 2 घंटा 5:30 बजे तक जो शरीर है, औसत रूप में इसे हम 3 बजे से यदि 5 बजे तक मान लें तो इस समय, इस अवधि में 2 घंटे में हमारा शरीर सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहता है। और जो लोग अपनी मौत मरते हैं, इस संसार में पैदा होने वाले जो मनुष्य, स्त्री या पुरुष अपनी मौत मरते हैं तो वे इसी समय मरते हैं। कुल यदि 100 व्यक्ति मरे हुए हैं तो उसमें से 40 व्यक्तियों की मृत्यु आपको इन 2 घंटों में मिलेगी, 3 बजे से और 5 साढ़े 5 बजे तक। 2-2.5 घंटे में सारे मनुष्यों में 40% मनुष्यों की मृत्यु इसी समय होती है, क्योंकि यह समय हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा कमजोरी वाला समय होता है। और इसके विपरीत यही समय हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सबसे अच्छा माना गया है। अगली बात मैं आपसे जो साझा करना चाहता हूँ कि संसार की सबसे क्रूर सजाएं जो दी गई हैं अब तक, उनमें सबसे क्रूर सजा है किसी मनुष्य की खाल उतार लेना, और वह भी जिंदा मनुष्य की खाल उतार लेना। हमारे देश में अनेक उदाहरण ऐसे हैं कि किसी राजा की हार के बाद जीवित उसकी खाल उतारी गई हो, और ऐसे में उसका जो शरीर रह जाता है वह 3 दिन तक कम से कम तड़प तड़प करके अपनी जान दे देता है। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी सजाओं में से एक है। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था तो 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इसका शासन था, और
1857 के बाद इंग्लैंड के महाराज या महारानी के पास भारत के शासन की बागडोर थी और उनका प्रतिनिधि जो गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में हमारे देश में हम पर शासन करता था, वह एक विशेष ड्रेस में रहता था। और वह ड्रेस क्या थी? आजकल जो शादी ब्याह में हमारे बैंड बजाने वाले व्यक्ति लाल लाल जो ड्रेस पहनते हैं, वही ड्रेस वायसराय पहनता था। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि यात्रा पर्वत कैसे बन गया हिंदू कुश पर्वत। कहा जाता है कि भारत में जब तैमूर आया और जो भी लुटेरे आए, उन्होंने हिंदू कुश नाम के पर्वत को पार किया, जो अत्यंत ही दुर्गम रास्ते वाला पर्वत है, जहाँ इतने जोखिम हैं कि जो भी बादशाह आए, उनके घोड़े, उनके सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए। इस पर्वत का नाम पहले यात्रा पर्वत था, लेकिन बाद में इसे हिंदू कुश पर्वत कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है कि जहाँ हिंदुओं का अर्थात सनातन के मानने वालों का वध किया गया हो। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जब तैमूर लंग भारत में आया था, तो वह हिंदू कुश पर्वत की कठिन घाटियों को पार करते हुए आया था और रास्ते में उसको जो भी क्षेत्र मिले हिंदुओं के, उनको लूटता हुआ, आग लगाता हुआ आगे आया और उसने रास्ते में 1 लाख हिंदुओं को पकड़ करके जंजीरों में बांध लिया था। जब दिल्ली पर आक्रमण करने की बात आई, तो वह हिंदू कुश पर्वत पार कर चुका था और वहाँ उसने सोचा कि यदि लड़ाई होती है तो दिल्ली के जो सैनिक हैं, वे यदि हम पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध करेंगे, तो ये 1 लाख जो हिंदू हैं, ये भी उन्हीं की सहायता करेंगे। इसलिए उसने आदेश दिया तैमूर ने कि 1 लाख हिंदुओं को जो बंदी बना के लाया गया है, वध कर दिया जाए। सारे हिंदुओं को लाइन से खड़ा करके मार दिया गया। यह इसी पर्वत की तलहटी में किया गया। इसके अलावा जब यहाँ से राजा जो लुटेरे थे मुस्लिम, वे जाते थे तो अपने साथ लाखों की संख्या में गुलाम और यहाँ की सुंदर सुंदर महिला और लड़कियों को अपने साथ ले जाते थे। और इस दुर्गम पर्वत पर जब चढ़ाई में वे लोग आगे बढ़ नहीं पाते थे या किसी कारण से बीमार हो जाते थे, तो उन्हें इन्हीं पहाड़ियों की घाटियों में फेंक दिया जाता था, मार करके फेंक दिया जाता था या ढकेल दिया जाता था, जिसके कारण बहुत से हिंदू इस पर्वत की दुर्गम घाटियों में मारे गए। और तभी से इस पर्वत का नाम इसी कारण हिंदू कुश नाम का पर्वत पड़ गया। तभी इसे
हिंदू कुश पर्वत कहते हैं, लेकिन इसका पहला नाम तो यात्रा पर्वत ही था। अगली बात मैं आपसे जो साझा करना चाहता हूँ कि जो मोटरसाइकिल के डिस्क ब्रेक होते हैं या स्कूटी के होते हैं, उनमें छेद क्यों होते हैं? तो उनमें छेद इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जब हम ब्रेक लगाएं तो वे बहुत अधिक गर्म न हो सकें और जो छेद हैं उनके बीच से हवा पास हो सके, जिसके कारण वे गर्म होकर अपना रूप न बदल सकें और कोई नुकसान न हो सके गाड़ी में। हवा पास होते रहने से वे ठंडे रहेंगे और ब्रेक बहुत अधिक आसानी से लगाया जा सकेगा। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।